मैं निकिता चौहान और आप देख रहे हैं देश का दंगल न्यूज। तो आज है करवा चौथ, तो जानिए हमारे साथ करवा चौथ की कथा क्या है। तो चौथ व्रत पूजन एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। 7 भाई अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खाते थे। जब वीरावती का विवाह हो गया, उस समय अपनी ससुराल से मायके आई हुई थी। अपनी सभी भाभियों के साथ वीरावती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। पूरे दिन निर्जला उपवास के कारण वीरावती अत्यधिक व्याकुल हो गई। भाइयों को अपनी बहन को व्याकुल देखा नहीं गया। जब सारे भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है, वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए भोजन और जल ग्रहण नहीं कर पाई। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसकी ओट में छन्नी रख दी, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया है। उसने वीरावती से कहा कि देखो वीरावती, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के साथ पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वीरावती पहला कौर मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरे कौर में बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरे कौर मुंह में डालने जाती है, तब तक उसके ससुराल से पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है। यह दुखद समाचार सुनकर वीरावती सुध बुध खो बैठती है और विलाप करने लगती है। जब वीरावती अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, तभी संयोग से इंद्राणी वहां आ जाती है और उसे सारी सच्चाई से अवगत कराती है। इसके बाद इंद्राणी कहती है कि तुम्हें बिना चंद्रमा को अर्घ दिए व्रत तोड़ लिया, इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद वीरावती अपने पति को जीवित करने का निश्चय लेती है और इंद्राणी से उसका उपाय पूछती है। कहती है कि तुम्हें पूरे 12 मास तक प्रत्येक चौथ का व्रत रखना होगा और अगले वर्ष करवा चौथ का पुनः व्रत रखना होगा। इसके बाद वीरावती वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती है। अगले वर्ष 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। अब यहाँ उससे आशीर्वाद लेने लगती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो पिया, सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी की बारी आती है तो वह उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से ही उसका व्रत टूटा है, उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वीरावती उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अतः मैं उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। वीरावती का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के मध्य और करवा माता की कृपा से वीरावती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।